बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बड़े ख़ास मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। मौजू ये है नाज़रीन कि जब मैंने बहुत सारी वीडियो लगाई तो मैंने लोगों को बताया कि ये आयत दीवार पर लगा लीजिए, ये आयत दीवार पर लगाने से इस तरह के असरात होना शुरू हो जाते हैं वग़ैरह वग़ैरह। मुख्तलिफ़ मैंने आयात बताई हुई हैं। लोगों ने कहा कि कुरान पाक पढ़ने के लिए है, आयात पढ़ने के लिए है, दीवारों पर लगाने के लिए नहीं है। नाज़रीन, क्या इससे कोई नाइत्तफ़ाक़ी कर सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। कुरान पाक पढ़ने के लिए है। अगर वाकई कुरान पाक पढ़ने के लिए मतलब आपके भी बकौल ऐसा ही है तो आप लोग पढ़ते क्यों नहीं? ये वीडियो देखने वाले अपने आप से पूछें, मैं नहीं पूछ रहा, अपने आप से आप ख़ुद लोग पूछिए कि आप सुबह उठ के कितनी कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सब लोग अपने आप से पूछें कि कितना अरसा हो गया कुरान पाक को खोलकर उसकी तिलावत किए हुए। अपने आप से पूछिए कितना अरसा हो गया। ठीक है, आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 3 साल हो गए, इतना भी हो गया। जी, ऐसे हैं, मुसलमान भी हैं और इनमें कई नमाज़ें पढ़ने वाले भी हैं जो ये कहेंगे कि इतना साल हो गया। तो नाज़रीन देखें, दीवार पे क्यों लगाते हैं? हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो फितनों का दौर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। आप में से बहुत सारे लोग जो यूरोप में रहते हैं, और अब तो खैर पाकिस्तान में भी, यूरोप कहाँ रह गए अब तो, आप लोग जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि बैनर्स लगे होते हैं सड़कों के किनारे जिनमें एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं औरतों के कपड़ों के बारे में। हत्ता कि औरतों के जूतों की भी जो एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, या ये जो ब्यूटी पार्लर्स वाली जिन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट्स लगाई होती हैं, इस किस्म के जो मतलब यह है कि इस किस्म के जो लगे होते हैं बैनर सारे हमारे माशरे में लगे हुए हैं, देख के क्या अल्लाह याद आता है? बताइए। जी नहीं। आप जब देखते हैं कि कहीं पे कोई बैनर लगा हुआ है और कोई औरत नीम बरहना हालत में है तो आपकी शहवत जागती है। जी नाज़रीन, ये देख के जब आपकी शहवत जागती है तो इसका मतलब है कि लगी हुई तस्वीर ने आपके ऊपर असर किया, आपके ऊपर असर किया। तो नाज़रीन, आप ये बताइए कि अगर आप जिस घर में रह रहे हैं दीवारों के ऊपर आयात लिखी हुई हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और मतलब दुरूद पाक लिखा हुआ है, या जो भी आयत हम बताते रहते हैं, कुछ भी अगर लिखी हुई हैं तो जितनी बार देखेंगे आप ये नहीं लिखेंगे कि ये फ्रेम लगी हुई है, आप कहेंगे ये आयत लगी हुई है और ये आयत लगी हुई है। आप बाकायदा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप किसी के घर गए और फ्रेम लगी हुई है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप किसी के घर गए, आपने ये आयत देखी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो आपने पढ़ा उसे, आपने पढ़ा तो क्या आपको सवाब हासिल नहीं हुआ? अब ये बताइए, हुआ कि नहीं हुआ ना? इससे अंदाज़ा लगाइए कि मैं मतलब 23 साल जद्दा में रहा हूँ तो मैं दीवारों पे लिखे हुए लफ्ज़ पढ़ता था। क्या लफ्ज़? लोगों ने जो स्प्रे पेंट होता है वो उससे लगा होता था, सल्ले अन्नबी। सल्ले अन्नबी का मतलब क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजो। तो उसको हम पढ़ के हम कहते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये देखिए, मैंने वो पढ़ा तो मैंने दुरूद भेजा। अगर वो मैं ना पढ़ता तो मुझे याद ही नहीं कि मुझे दुरूद भेजना है। क्या आपको रोज़ाना ये याद रहता है कि आयतल कुर्सी पढ़नी है? क्या आपको रोज़ाना याद रहता है कि आज कितनी बार दुरूद पढ़ना है? जितनी बार आप दुरूद लिखा हुआ देखेंगे उतनी बार आप पढ़ते रहेंगे। ये बड़े जो नक्श होते हैं इन आयात के, ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, आँखों पे असर करते हैं, दिल में समाते हैं। वो नक्श जब दिल में समा जाता है तो वो आपकी आँखों में भी वो चलता रहता है। मेरे घर में यकीन कीजिए कि जितने भी कमरे हैं, हर कमरे की 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों पर जनाब जी आयात मैंने लगाई हुई हैं। वजह क्या है कि जिस तरफ भी मेरी नज़र पड़े मुझे आयात ही आयात नज़र आएँ, उन आयात नज़र आएँ, ख्वाह वो कुछ भी लगा है, ख्वाह लोहे कुरानी हैं, आयात हैं, कुछ भी हैं। तो नाज़रीन, आप कहते हैं कि ये भी ना लोग करना शुरू कर दें, ये ना लोग करेंगे तो वो इस्लाम से दूर हो जाएं। तो क्या करें? घोड़ों की, गधों की, शेरों की, हाथियों की ये तस्वीरें लगाना शुरू कर दें। उस पर तो कोई मना नहीं करता।
کہ بھائی کیوں گھوڑے کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کیوں گھوڑے کا نقش بنا کے رکھا ہوا ہے، کیوں گھوڑے کا بت ہے، شیر کا بت ہے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا ایسی چیز پہ کوئی بندہ منع نہیں کرتا، آیات کیوں دیوار پہ لگانی ہے؟ ہزاروں بولنے والے آئیں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش لوگ جیبوں پہ سجاتے ہیں، اور اس کی جو ہے حرمت کی وجہ سے اس کا تاج بنا کے سر میں پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں کہ نہیں؟ پھر یہ ساری چیزیں ایسا مت کہا کیجئے کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یعنی اسلام سے دور کرنے والی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں جی کہ جو اسلام سے نزدیک کرنے والی ہے اس پہ منع کرتے ہیں، اور جو دور کرنے والی چیزیں اس پہ تو نہیں منع کرتے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی برانڈز ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے خواتین کے ایسے لباس پہنانا شروع کر دیے جو گھٹنوں تک ان کے پاجامے ہوتے ہیں کھلے کھلے۔ کوئی نہیں بولا آپ میں سے کہ کیوں عورتوں کے ایسے لباس پہن رہے ہیں جی؟ کوئی جماعت بھی نہیں بول رہی، اسلامی جماعت بھی نہیں بول رہی، میں مطلب جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں کوئی بول رہی ہے؟ کوئی مولانا کہہ رہا ہے کہ جاؤ ان کو آگ لگا دو ایسی فیکٹریوں کو جو کہ ایسی خواتین کے لباس بنا رہی ہیں جو گھٹنے کے اوپر پاجامے ہیں اور دوپٹے کا نام ہی نہیں ہے، اور سلیو لیس عورتوں کے کپڑے کیا پہن کے بازاروں میں گھوم نہیں رہی ہیں؟ نہ کسی دکان والے کو کوئی منع کرے گا نہ کچھ۔ جی آپ کی داڑھی نہیں ہے اور آپ نے یہ بات کیسے کہہ دیجیے کہ آیات کو دیوار پر لگائیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔